हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो गोइंग टू कवर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो कि सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो राजस्थान के दुर्ग हम करेंगे। मंदिर हमने कर लिए हैं। आई मेड 3 वीडियोस और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं ताकि थोड़ा सा आप रिलेट कर सकें और थोड़ा आप देख भी सकें कि कैसा मंदिर कैसा दिखता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब राजस्थान के दुर्ग स्टार्ट करते हैं। तो दुर्ग आपने कई बार पढ़े होंगे और काफ़ी मंदिरों के कंपैरिजन में दुर्ग कम है, तो ये आपको इजीली कवर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो ऐसा दुर्ग है कि जिसके बारे में क्या नहीं कहा गया है ना, बहुत कुछ कहा गया है। जैसे कि क्या क्या कहा गया, मतलब अगर हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसको कहा गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो भी यह सबसे बड़ा दुर्ग है। 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है ये। और इसी के अंदर कीर्ति स्तंभ आपको देखने को मिलेगा जो कि कुंभा ने अपनी जीत के ऊपर बनवाया था। यहीं पे आपको पद्मिनी महल देखने को मिलेगा क्योंकि चित्तौड़ के ही तो साके थे जो पद्मिनी और रावल रतन सिंह की जब लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ। समिधेश्वर मंदिर, तो चित्तौड़गढ़ का समिधेश्वर मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेगा। कुंभश्याम का मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कुंभा भी यहीं से थे। तुलजा भवानी का रहट यंत्र, नुकोठा मकान, नवलखा भंडार, श्रृंगार चवरी भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। जयमल हवेली, लाखोटा बारी, जयमल व कल्ला जी की छतरियाँ, तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। और चित्तौड़गढ़ ऐसे ही फेमस नहीं है, यहाँ पे 3 साके भी हुए हैं। 1303 में हुआ, फिर 1534 में हुआ, फिर 1568 में हुआ। पहला अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, फिर बहादुर शाह करते हैं, फिर अकबर करते हैं। तो इसको तो याद करने की ट्रिक भी है, ABA से आप याद रख सकते हैं। पहला अलाउद्दीन खिलजी, फिर बहादुर शाह और फिर अकबर, तो ABA, ठीक है। और फिर क्या आता है, C आता है ना। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ABA 3 साके यहाँ पर हुए हैं। अब ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, अब अगर हम चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ है। तो जब भी दिल्ली से मालवा गुजरात पर जाते हैं तो वहाँ पर बीच में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पड़ता है, ठीक है। और ये वही चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो कि बप्पा रावल ने मान मौर्य से जीता था। एकलिंग जी का मंदिर है ना, आपने सुना होगा। मैंने आपको जब ये कराया था मेवाड़ वंश कराया था तो भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर आपको मंदिर कराए उसमें भी पढ़ाया, फिर आपको लोक देवियाँ पढ़ाई उसमें भी पढ़ाया। तो सारे डॉट से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो एक वीर विनोद है, वो ये कहते हैं कि चित्रांग मौर्य द्वारा चित्रकूट नाम से निर्मित दुर्ग था ये, ठीक है। वीर विनोद का ये कहना है कि ये चित्रांग मौर्य से ही छीना था बप्पा रावल ने। तो मौर्य जो थे उनके टाइम पे इसका नाम चित्रकूट था, लेकिन बाद में इसका नाम चित्तौड़गढ़ रख दिया गया। इसीलिए इसको चित्रकूट कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ वंश भी राजस्थान का गौरव दर्शाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। सिरमौर दुर्ग ये कहलाया जाता है। इसकी आकृति आप देखेंगे तो व्हेल मछली जैसी आपको देखने को मिलेगी, जो मैंने इंग्लिश में क्लास 10 की बुक कराई थी उसके अंदर पिक्चर्स भी आपको दिखाई थी। तो आप चाहें तो वो ढूंढ सकते हैं वीडियो राजस्थान फोर्ट्स की और वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ पॉसिबल हुआ तो मैं इसके अंदर ही फोर्ट्स की पिक्चर्स भी ऐड कर दूँगी। तो ये था चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब ये कौन सी नदी पे है, तो ये 7 प्रवेश वाले द्वार हैं इसके अंदर। 7 जगह से आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मेसा पठार पर ये निर्मित है और 7 प्रवेश द्वार तो हैं ही हैं, लेकिन ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर ये बना हुआ है। तो ये था आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। और देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर है कीर्ति स्तंभ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और कुंभश्याम मंदिर, ये जो कुंभश्याम मंदिर है ना, दिस इज़ इन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ में नहीं है। ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि कुंभश्याम मंदिर कुंभलगढ़ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए जो कुंभलगढ़ है, तो मेवाड़ की आँख इसको कहते हैं कुंभलगढ़ को, क्योंकि कुंभा से रिलेट कर लो आप इसको। तो मेवाड़ की आँख, महान दीवार, महोर महेंद्र, मच्छिंद्रपुर इसको कहा जाता है।
राजसमंद जिले में अरावली की चोटी पर कुंभा ने इसको बनवाया और इसके जो शिल्पी थे वो कौन थे? मंडन मिश्र थे। ठीक है, इसके शिल्पी कौन थे? मंडन मिश्र थे। मौर्य शासक संप्रीति द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसावशेष पर कुंभा द्वारा निर्मित, यानी कि संप्रीति द्वारा निर्मित दुर्ग के, मतलब जो बना हुआ ही दुर्ग था उसके जो ध्वंसावशेष बचे हुए थे उस पर कुंभा ने इसको बनवाया। 36 किलोमीटर चौड़ी, मतलब इसकी जो दीवार के पास जो लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 36 किलोमीटर चौड़ी प्राचीरों के कारण भारत का महान दीवार इसको कहते हैं। यहाँ पर कटारगढ़ भी है जहाँ पे कुंभा रहा करते थे, जिसको मेवाड़ की आँख कहते हैं, और यही वो कटारगढ़ है जहाँ पर ऊदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, और यही वो कुंभलगढ़ है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सोचिए, ऊदा ने तो अपने पिता को मार दिया और प्रताप का जन्म होता है उदय सिंह, उनके पिता थे। अबुल फजल ये कहते हैं, देखो आप ये सोचो कि चित्तौड़गढ़ इज़ वेरी फेमस, अनडाउटेडली इट इज़ वेरी फेमस, बट हम देखो मान लो किसी पर्सनालिटी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो इतना ऊंचा है, तो कुंभा इज़ रिलेटेड टू कुंभलगढ़। तो आप ऐसे याद रखो कि कुंभलगढ़, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि किसके बारे में ये कहा गया है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि देखने पर पगड़ी गिर जाती है। तो सोचो ये कुंभा के बारे में कहा गया है, तो कुंभलगढ़ के बारे में ये है। टॉड ने इसे एट्रिक्सन से इसकी तुलना की है। ठीक है, तो आप कुंभा से रिलेट करो कि कुंभा को इतना ऊंचा कहा गया है कि उसको देखने पर पगड़ी गिर जाती है। कुंभा की जो तुलना है वो एट्रिक्सन के किले से की गई है। अब यहाँ पे आप कटारगढ़ देखेंगे, कुंभा स्वामी मंदिर देखेंगे, ये मैंने आपको चित्तौड़गढ़ में भी पढ़ाया है। झाली रानी का महल देखेंगे, मामदेव कुंड देखेंगे, बादल महल देखेंगे, और कुंभलगढ़ ही मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी थी। ठीक है, या था, क्योंकि दुर्ग है तो इसलिए था वर्ड लिखा हुआ है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, पहले मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि देखो अपना मेन एम है कि याद होना चाहिए, है ना। वीडियोस तो देखो बनती रहती हैं, आप सुनते ही रहते हो, वीडियोस तो बहुत हैं। मेन एम है कि याद हो जाए। याद हो गया तो फिर तो फ़ायदा है, और याद नहीं हुआ तो क्या ही फ़ायदा। तो इसीलिए याद करिए आप, है ना, साथ साथ में याद करने की कोशिश करें। चलिए देखिए, तो एक बार दोबारा से मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना, जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए, तो आपको ए से ध्यान रखने हैं, है ना। पहला अलाउद्दीन, फिर बहादुर शाह, फिर अकबर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब एक इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चित्तौड़गढ़ जो होगा वो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था चित्रकूट। चित्रांग द्वारा, मौर्य द्वारा ये बनवाया गया था। इसका नाम पहले चित्रकूट था। व्हेल मछली की आकार का है, लेकिन बप्पा रावल ने मौर्य से इसको छीन लिया और इसका नाम जो था वो चित्तौड़गढ़ हो गया था। कहाँ पर है ये? मेसा पठार पर है। सबसे बड़ा दुर्ग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। 8 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। 7 इसके अंदर प्रवेश द्वार है। गंभीरी व बेड़च नदी पर ये बना हुआ है, और ये आपको दिल्ली से मालवा व गुजरात जाते हुए मार्ग पर ये पड़ता है। 3 साके ABA, अलाउद्दीन, बहादुर शाह और अकबर। वेल मछली जैसा है, इसको चित्रकूट भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, हिंदू देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं, और सिरमौर दुर्ग भी कहते हैं। तो देखो, सिरमौर तो आप ऐसे याद कर लेना, 2 ओ की मात्रा है। चित्तौड़गढ़ में भी 2 ओ की मात्रा है। देवताओं में भी ओ की मात्रा है, एक ए में हो गई, एक ओ में हो गई, तो बस याद रह जाएगा। क्योंकि देखो पेपर में आएगा ना, देवताओं का अजायब घर किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए अगर थोड़ी सी भी ट्रिक याद हो गई तो आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। यहाँ पे आपको कीर्ति स्तंभ देखने को मिलेगा, पद्मिनी महल देखने को मिलेगा, कुंभश्याम मंदिर यहाँ भी देखने को मिलेगा, समिधेश्वर मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तुलजा भवानी, रहट यंत्र, नौकोठा मकान, नवलखा भंडार, श्रृंगार, जयमल हवेली, लाखोटा बारी, जयमल व कल्ला जी की छतरियाँ। इसको भी देखो, मैं एक आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ तो ये सारा याद हो ही जाएगा, क्योंकि बस यही है और कुछ है ही नहीं चित्तौड़गढ़ के बारे में। एक तो ये याद रखना है देवताओं का और सिरमौर का, तो ओ की मात्रा से आप इसको याद कर लेना। दूसरा देखो, आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे क्या हो रखा है ना, कि कोई श्रृंगार कर रही है, कोई लेडी है और वो अपना श्रृंगार कर रही है।
तो उसने क्या कर रखा है, मतलब श्रृंगार चवरी, है ना। तो उसके मतलब चित मतलब उसके मन में है कि मैं श्रृंगार करूं, ऐसे आप याद कर लेना। तो जब वो श्रृंगार कर रही है तो वो क्या कर रही है, लाखों के मतलब गहने पहन रही है, नवलखा पहन रही है। तो 3 याद रह जाएंगे, एक तो श्रृंगार चवरी, एक लाखोटा बारी, एक नवलखा भंडार। अब नवलखा से ही आप नोकोटा याद कर लेना, न नोकोटा, ठीक है। और जब वो अपना मेकअप करेगी तो कुछ यंत्र भी यूज़ करेगी ना, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करेगी, तो यंत्र हो गया, ठीक है। और फिर ये 2 और ये और देख लेना, जयमल, देखो जयमल, कल्लाजी और तुलजा, ये 3 वर्ड आप देखोगे तो ला से है, ल से तुलजा, ल से कल्लाजी, ल से जयमल। तो ये आपको 3 और ध्यान दे जाएंगे। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर आप क्वेश्चन से लगा सकते हो। वरना देखो कन्फ्यूजन होगी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए ट्रिक से याद कर लीजिए और थोड़ा सा आप अपने आप भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब कुंभश्याम भी, मैं कुंभलगढ़ भी आपको रिवाइज करा देती हूँ। कुंभलगढ़ को आप कुंभा से रिलेट करके याद रखो। तो कुंभा को देखने के लिए अबुल फजल की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाएगा कि कौन सा दुर्ग इतना ऊंचा है जिसको देखने पर पगड़ी गिर जाती है, तो कुंभलगढ़ को। और टॉड क्या कहता है, भाई कुंभा तो एट्रुक्सन जैसा है, तो एट्रुक्सन हो गया। कुंभा को ही मारा कटारगढ़ में, कटार से मारा है ना, कटार से मारा। किसने मारा, ऊदा ने मारा, उसी का बेटा था ऊदा, उसने उसको मार दिया। बहुत ऊत था, अपने बेटे को, अपने ही पिता को मार दिया। यहाँ पे भी कुंभा स्वामी मंदिर है। अब कुंभलगढ़, तो अगर मान लो ये ऊदा अपने गुस्से को झाल देता तो ऐसा नहीं होता है ना, या अपने मामा को ही बता देता, मामदेव को बता देता है ना, या थोड़ा बहुत बादलों को देख लेता तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाता। तो ऐसे याद रख लेना कि गुस्सा झाल देता तो शायद नहीं मारता, मामा को बता देता तो शायद नहीं मारता, बादलों को देख लेता तो शायद उसका गुस्सा कम हो जाता। तो ये कुंभा से आप रिलेट करके याद कर लोगे, क्योंकि देखो पूछेंगे ना कि नवलखा भंडार कहाँ है, श्रृंगार चवरी कहाँ है, तो फिर कन्फ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ी सी ट्रिक हेल्प कर जाएगी। अब यहाँ पे 36 किलोमीटर जो कुंभा है, देखो कुंभा इज़ ऑल्सो वेरी मतलब टैलेंटेड एंड वो मतलब आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो 36 किलोमीटर चौड़ी प्राचीरों के कारण इसको महान दीवार कहा जाता है। संप्रीति द्वारा जो निर्मित दुर्ग के ध्वंसावेश है उस पर कुंभा द्वारा ये बनवाया गया, राजसमंद जिले में है। और इसका शिल्पी मंडन मिश्र थे। तो देखो इसको कैसे याद करोगे, कुंभा, इसके अंदर भी अना की मात्रा है, और मंडन को भी आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे ना मंडन, तो इसमें भी अना की मात्रा है और कुंभा में भी अ की मात्रा है। तो कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था, मंडन मिश्र था, ठीक है। और इसको मेवाड़ की आँख कहा जाता है, महान दीवार कहा जाता है, महोर महेंद्र कहा जाता है, मच्छिंद्रपुर कहा जाता है। तो रिलेट करो कि कुंभा ही महोर महेंद्र है और मच्छिंद्रपुर है। तो ये हो गया आपका कुंभलगढ़ के बारे में। आई होप आपको हेल्प करेगा, है ना। हेल्प तभी करेगा जब आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अब बात करते हैं हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो रणथंभौर दुर्ग भी बहुत फेमस है, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। तो रन की घाटी में स्थित नगर, इसका मतलब क्या है, रणथंभौर है वो कहाँ पर है, इसलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद कहा गया है कि मतलब ये तो बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कहाँ भाग कर देखें, कहाँ ढूंढे, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इतना मतलब बीच में फंसा हुआ है कि बख्तरबंद है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कैसे इसको हम देखें। राजस्थान का पहला साका यहाँ पर हुआ था 1301 में, ठीक है। राजस्थान का पहला साका 1301 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो रणथंभौर का दुर्ग, तो देखो रणथंभौर के दुर्ग के अंदर एरन दुर्ग भी है और जल दुर्ग भी है। और जो आपका ये वाला दुर्ग है वो क्या है, बेसिकली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जिस भी रन करते हैं ना तो भी भागते हैं, तो रन से आपको याद रखना है। तो रणथंभौर के अंदर ही है सुपारी महल। तो अगर मान लो सुपारी दे दी और अगर मान लो किसी की डेथ हो गई है तो फिर तो न्याय मिलेगा, और न्याय कहाँ से मिलेगा, अगेन रणथंभौर से मिलेगा। अब किसके साथ ये सब गलत हुआ है, तो हम्मीर के साथ। अलाउद्दीन ने अटैक किया था ना, तो हम्मीर के साथ। तो हम्मीर को पता नहीं था कि ये इतना बुरा करेगा, है ना। तो हम्मीर ने तो सदा ही ऐसे सोचा था कि सब अच्छे हैं, तो सदरुद्दीन की दरगाह। लेकिन उसको क्या चाहिए थे, उस जो अलाउद्दीन था वो मतलब उसके अंदर बहुत ज़ोर हो रखा था कि उसको बस लाखों रुपए चाहिए, 9 लाख
के रुपए चाहिए, है ना, 9 लाख रुपए चाहिए उसको, या 9 लखा हार चाहिए, तो उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, ना जोगी महल देखा ना रनिहार तालाब देखा, सब पर अटैक कर दिया। याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना पर रट्टा मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। अब आ जाते हैं जालोर के दुर्ग पे। तो जालोर का दुर्ग सुवर्णगिरी, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, सुवर्णगिरी किसको कहते हैं। ठीक है, तो सुवर्णगिरी किसको कहते हैं, सुवर्ण मतलब जालोर, पानी जैसा। सोनलगढ़ इसको कहते हैं, जाबालीपुर इसको कहते हैं, कनकाचल इसको कहते हैं। सोनगिरी पहाड़ी पर सुकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित है। ये तो हमने पढ़ा ही था कि मेड़ता और एक था मंडोर, तो ये तो वही की शाखा है, तो प्रतिहार ही इसको बनाएंगे। अब प्रतिहार सोनगिरी पहाड़ी पर सुकड़ी नदी के किनारे इसको बनाते हैं। यहाँ परमार शासक जो थे भोज, उनके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी, लेकिन उसे तोड़कर अलाउद्दीन ने उसमें तोपखाना मस्जिद बनवा दिया। यह मारवाड़ राजाओं का संकटकालीन आश्रय था, यानी कि जब भी राजाओं को प्रॉब्लम आती थी तो वो यहाँ आ जाते थे। हसन निज़ामी कहते हैं कि इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। इसका स्थापत्य आप यहाँ पर देखोगे तो कीर्ति स्तंभ और मलिक शाह पीर की दरगाह, परमार कीर्ति स्तंभ, क्योंकि कीर्ति स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन परमार कीर्ति स्तंभ कहाँ है, परमार कीर्ति स्तंभ में इन जालोर। अब कुछ चीज़ें जो आपको याद नहीं रहेंगी वो मैं आपको याद करा देती हूँ। तो देखो, आप ऐसे याद करो कि जालोर मतलब जल, पानी से रिलेट करके आप इसको याद करो। तो जब आप इसको पानी से रिलेट करके याद करोगे तो देखो, पानी जालोर को पानी से रिलेट करके याद करोगे तो देखो, पानी के अंदर आपने ना एक सूखी सी लकड़ी डाल दी है, तो सूकड़ी नदी, है ना, सूखी सी लकड़ी डाल दी तो सूकड़ी नदी। और यहाँ पर ये तो याद रह जाएगा कि भाई यहाँ पे संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिसको तोपखाना मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। और देखो, जब भी मान लो अगर किसी के ऊपर कोई अटैक करे तो क्यों ना जल में छुप जाए, तो कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, तो संकटकालीन आश्रय भी यहीं पर था और कोई इसका आक्रमणकारी इसका दरवाज़ा खोल भी नहीं पाया। यहाँ पर मलिक शाह पीर की भी दरगाह थी और परमार कीर्ति स्तंभ भी था। दोनों ही देखो, काफ़ी इतने कोई खास ऐसे वर्ड्स नहीं है जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुने हो। तो जल के अंदर अगर कोई भी चीज़ समा जाती है तो इतनी फेमस नहीं हो पाती। तो मलिक शाह पीर की दरगाह और परमार कीर्ति स्तंभ आपको यहीं देखने को मिलेगी। सोनलगढ़ कनकाचल भी इसी को कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं मेहरानगढ़, यानी कि जोधपुर चलते हैं अब। तो देखिए, जोधपुर और मयूर ध्वज के जैसा है, गढ़ चिंतामणि और चिड़िया टूक पहाड़ी पर है ये। गढ़ चिंतामणि है ना, मयूर ध्वज जोधपुर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधा ने इसको 1459 में मयूर जैसी आकृति के कारण बनवाया, जिसलिए इसको मयूर ध्वज भी कहा जाता है। एक्चुअली हम इसके जस्ट पास से निकले थे, 2 या 3 साल पहले की बात है, जोधपुर के अंदर हम गए थे, लेकिन देखने का टाइम नहीं मिला। अगर देख के आते तो शायद मैं थोड़ा आपको और डिटेल्स बता पाती। इस दुर्ग की नींव जो थी वो राजिया भांभी को जिंदा चिना गया। मतलब इस दुर्ग की नींव में, मतलब अगर आप मेहरानगढ़ दुर्ग देखोगे तो उसकी जो नींव है उसमें राजिया भांभी को जिंदा चिना गया था। तो बहुत बात ध्यान रखनी है। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण जो है वो फरिश्तों व हूरों ने किया है। मेहरानगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो इसके अंदर किलकिला, शंभूबान, गजनी खातोप, रानीसर तालाब, पदम सागर तालाब, चोखेलाव तालाब, धन्ना भीवा की छतरी, मान सिंह पुस्तक प्रकाश, श्रृंगार चौकी, भूरेखा की मज़ार, अजीत महल, तख्त विलास, बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, या अगर थोड़ा बहुत चलो सारा याद ही कराने की कोशिश अगर हम करते भी हैं, है ना, तो चलो लेट्स ट्राई। अगर कुछ अच्छी सी ट्रिक बन जाती है तो, या कुछ भी रिलेट करके याद कर पाए, है ना, अल्टीमेट एम कि लर्न हो जाए। तो देखो, मेहरानगढ़, तो मेहरान से आप याद कर लो अब मेहमान, है ना, मेहमान। तो मेहमान से आप याद रखो कि मेहमान जो है वो आएगा तो आप उसको तख्त पे बैठाओगे, है ना, क्योंकि उसको जीता नहीं जा सकता, वो अजीत है ना, आप उसके साथ बहस करोगे तो नाराज़ हो जाएगा। और जब वो आएंगे तो थोड़ा वो श्रृंगार करके आएंगे, तो श्रृंगार चौकी। ठीक है,
अब कौन है आपके ये मेहमान? मान लो ये जो मेहमान है वो दो आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं भूरे खां और एक आ रहे हैं मान सिंह। तीन आ रहे हैं, चलो एक आ रहे हैं धन्ना भिवा। तीन मेहमान हैं, एक है मान सिंह, एक है भूरे खां और एक है धन्ना भिवा। और सोचो तीनों श्रृंगार करके आए हैं और तीनों को आप जीत नहीं सकते, अजीत है। और तीनों को आपने तख्त पे बैठा दिया। लेकिन उनको मज़ा नहीं आया। उनको मज़ा तब आएगा जब आप उनको किसी तालाब में नहलाओगे। तो क्योंकि तीन लोग हैं तो आपने उनको तीन तालाब ही ऑफ़र किए नहाने के लिए कि भाई एक तो चोखेलाव तालाब है ना, वो बहुत चोखा है। एक पद्म सागर तालाब है, मतलब जहाँ पे आप अपने पद रखोगे। एक रानीसर तालाब है। तो तीन तालाबों का आपने उनको ऑप्शन दिया है। दोबारा याद कराती हूँ, मेहमान आ रहे हैं, तीन मेहमान हैं, मान सिंह, धन्ना भीवा, भूरे खां। मान सिंह, धन्ना भीवा, भूरे खां, ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। अब जब वो आए हैं तो वो अजीत है, आप उनको जीत नहीं सकते, अजीत बहन। आप उनको तख्त पे बैठाओगे, तख्त विलास। और अब आपने उनको कहा है कि आप आए हो तो आप थोड़ा नहा लो, है ना, फ्रेश हो जाओ। तो आपने उनको तीन तालाब का ऑप्शन दिया, एक चोखेलाव, एक पद्म सागर और एक रानीसर तालाब। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, अब हमने नहा तो हम लिए हैं, अब हमें तोप चलवाओ, बांध चलवाओ, हमें किला दिखाओ। तो अब आप उनको दिखाओगे किला, शंभू बांध और गजनी खां तोप। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। आई नो दीज आर वेरी फनी ट्रिक्स, बट याद हो जाता है देखो, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली राजस्थान जीके है ना, बड़े रट के याद किया मैंने तो स्टार्टिंग में। और फिर जब फाइनली मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे थोड़ी समझ आनी शुरू हुई। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ देखो ये प्रॉब्लम होती है। अब अगर आज भी मान लीजिए हम सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर जब वो हिंदी के अंदर अगर पढ़ी हुई चीज़ें भी पढ़ेंगे ना तो सर के ऊपर से चली जाती हैं। तो पहले मतलब मेरे सर के ऊपर से चली जाती थी कि क्या नाम है, लेकिन अब पढ़ाते इतने साल हो गए, 2018 से, आई थिंक 2018 या 2019 से राजस्थान जी के, तो अब तो 5-6 साल हो गए। तो अब जाके कहीं ना कहीं कंफर्ट बैठा है कि हाँ पढ़ा पाते हैं। चलिए अब एक दूसरे दुर्ग के बारे में बात करेंगे, सिवाना बाड़मेर, है ना। तो दो साके हुए, अलाउद्दीन सातल देव और दूसरा मोटा राजा उदय सिंह कल्ला राय मलोत। यहाँ सातल देव के विरुद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने भाड़ेलाव तालाब को गौ रक्त से दूषित कर दिया था, ये भी हमने पढ़ा था। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम फिर खैराबाद रखा। यह कल्ला रायमलोत का थड़ा है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ लर्न करना नहीं है। तो देखो यहाँ पे दो साके होते हैं, एक तो अलाउद्दीन और एक कल्ला रायमलोत। पहला जो है वो सातल देव, फिर मोटा राजा उदय सिंह। अब यहाँ पे कौन से तालाब को दूषित कर दिया था? भाड़ेलाव तालाब को, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया? खैराबाद। और यह कल्ला रायमलोत का थड़ा है। सो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर कल एक वीडियो अपलोड की गई थी, जिसके अंदर हमने चित्तौड़ पढ़ लिया था, कुंभलगढ़ पढ़ लिया था और हमने रणथंभौर पढ़ लिया था। तो आज हम आगे के दुर्ग पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। राजस्थान फ्रीडम स्ट्रगल हमने पूरा कंप्लीट किया है, राजस्थान हिस्ट्री हमने पूरा कंप्लीट किया है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में गिवन है। एंड हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं। जो चैनल पर न्यू हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर राजस्थान जीके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर सभी वीडियोस आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं।
कम टाइम के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं और विथ द मोस्ट पॉसिबल ट्रिक्स। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक्स हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। वीडियोस को आप देखें, लेकिन साथ साथ में PYQs एंड MCQs को करना ना भूलें। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट PYQs एंड MCQs विल प्ले अ ग्रेट रोल। थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन PYQs से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो कई टाइम से पेपर दे रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके फिर पेपर देना स्टार्ट करते हैं। अब वो पढ़ते तो कुछ कुछ हैं और स्टार्टिंग की मतलब जो चीज़ें होती हैं वही पढ़ते रहते हैं, लेकिन पेपर जो होता है वो कुछ और ही पूछा जाता है। तो क्या पेपर में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगेगा। ठीक है, तो आप PYQs देखिए तो उससे आपको पता चलेगा कि वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं है। और MCQs से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो PYQs एंड MCQs आप डेली करिए ही करिए। अब तो 3 महीने से भी कम समय बचा है, सो कीप प्रैक्टिस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो था वो पढ़ा दिया था, तो आज मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी एंड आप वरना कल वाली वीडियो के अंदर वो देख सकते हैं। फिर हमने कुंभलगढ़ का दुर्ग भी पढ़ लिया था और फिर हमने अपना रणथंभौर का दुर्ग भी पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था, जालोर का दुर्ग भी हमने पढ़ लिया था और हमने मेहरानगढ़ दुर्ग भी पढ़ लिया था। तो ये हमारे वो दुर्ग हैं जो कि कंप्लीट हो चुके थे। अब हम सिवाना का दुर्ग भी मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन अब मैं सिवाना से ही शुरू करूँगी और आज अपना दुर्ग ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोनों वीडियोस मर्ज भी कर देंगे। देखिए, जो कंटिन्यूसली चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं वीडियोस कैसे अपलोड करती हूँ। अगर कोई 2 टॉपिक्स हैं जो कि सेम हैं, जैसे दुर्ग पार्ट फर्स्ट, दुर्ग पार्ट सेकेंड, तो फिर उसका कंबाइंड भी एक वीडियो आ जाता है। तो इसीलिए आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आपको सब कुछ सीक्वेंस वाइज समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, हम पढ़ते हैं सिवाना। सिवाना अपना बाड़मेर के अंदर पड़ता है और यहाँ पे 2 साके होंगे। एक होगा 1308 के अंदर और एक होगा 1583 में। पहला होगा अलाउद्दीन और सातल देव के बीच में और दूसरा होगा मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला रायम लोथ के बीच में। यहाँ पे जो अलाउद्दीन होगा 1308 में, ये क्या करते हैं, भाड़ेलाव तालाब को गौ रक्त से दूषित कर देते हैं, यानी कि जो गाय का जो रक्त होता है वो मिला देते हैं उस तालाब के अंदर। और फिर इस दुर्ग का नाम भी, खैर क्या रखें इस दुर्ग का नाम, इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं है ना। तो सिवाना का जो नाम होता है वो खैराबाद। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि मोमीनाबाद किसका नाम रखा गया था, और एक और पूछती हूँ, खिजराबाद किसका नाम रखा गया था। ठीक है, ये आप बताइएगा। खैराबाद किसका रखा गया है, सिवाना का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कल्ला रायमलोथ का थड़ा है। तो ये हो गया अपना सिवाना का दुर्ग। अब आइए पढ़ते हैं हम अचलगढ़। अचलगढ़ आबू के अंदर है, जो चल नहीं सकता, आबू पर्वत पर है। परमार वंश ने इसको बनवाया था। पुनः निर्माता इसके कुंभा थे। तो मेवाड़ का गुजरात के आक्रमण से बचाने हेतु निर्मित, कि मेवाड़ को गुजरात के आक्रमण से बचाना है इसलिए एक दुर्ग बना लेते हैं। तो कुंभा ने ये दुर्ग जो है वो पुनः इसका निर्माण करवाया। कहाँ पर, आबू में, अचलगढ़ के नाम से। स्थापत्य कपूर सागर, ओखा रानी का महल, सावन भादो झीलें, ये सब यहाँ पर है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि है ना, अचल से आप याद रखो चल, कि चल कहाँ चल, तो हम रानी को बोल रहे हैं कि रानी चल, सावन आ गया है, हम सागर देखने के लिए चलते हैं। तो कपूर सागर, ओखा रानी का महल, सावन भादो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको हेल्प कर जाएंगी। सावन भादो, कि सावन भादो आ गया है तो ओखा रानी चलो, कहाँ चले, सागर में चलते हैं। कौन से सागर में, कपूर सागर में। तो चल से हो जाएगा अचलगढ़। ठीक है, और कुंभा को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुंभा को ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जब एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इसको भी हम कुंभा को भी बोल देते हैं कि चलो चलो। ठीक है, तो कुछ बस याद आ जाए, है ना। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे और अगर याद रहेंगे तो आपके पूरे नंबर आने के चांसेस होंगे, क्योंकि जीके पेपर फर्स्ट के अंदर भी मिनिमम जो मार्क्स होते हैं वो लेकर आने होते हैं। पेपर 2 जो होता है वो तो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो उसके अंदर तो आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी है, लेकिन उसके अंदर पासिंग मार्क्स लाना इतना टफ नहीं होता। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर पासिंग मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। खासकर जैसे देखो जो हिंदी है जिनका सब्जेक्ट, अब आप बताओ वो मैथ्स और साइंस कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा मुश्किल तो पड़ता ही है। कोई कॉमर्स से है तो उसके लिए भी साइंस मुश्किल पड़ता है। जैसे मुझे साइंस थोड़ा सा लगता है कि साइंस जो है वो कैसे कवर किया जाए।
और जो हिंदी के हैं वो इंग्लिश कैसे करें, है ना। तो थोड़े से हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक नॉलेज तो हर एक के बारे में होनी चाहिए, तभी आप पेपर ये क्रैक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अजमेर के दुर्ग के बारे में। तो अजमेर के बहुत सारे नाम हैं। सबसे बड़ी बात तो इसको गढ़बीटली, तारागढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। शाहजहाँ के सेनापति थे विट्ठल दास गौड़ के नाम पर गढ़बीटली, मतलब इसका नाम गढ़बीटली कैसे आया, तो विट्ठल दास गौड़ थे, उनके नाम पर इसका नाम गढ़बीटली रखा। हरविलास शारदा ने इसे राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग तथा सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग माना है। तो अजमेर का दुर्ग, देखो अजमेर जो है ना वो आप मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से याद करो कि उसको हार्ट बोलते हैं और बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, लेकिन आप मानो तो यानी कि वो बिल्कुल गढ़ है ना, राजस्थान का बिल्कुल गढ़ है, और जो बिल्कुल सेंटर में होगा उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण होते हैं, तो उसको ऊपर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण होने वाले हैं। सबसे पुराना यही है क्योंकि जो सबसे सेंटर में है वही सबसे पुराना होगा, और गढ़ है। गढ़बीटली नाम से चर्चित तारागढ़ दुर्ग मूल रूप से अजयराज द्वारा 1113 में निर्मित हुआ, क्योंकि नाम ही देखो अजय मेर, तो अजयराज ने ही इसको बनवाया था। और मेवाड़ के उड़ना राजकुमार जो थे, पृथ्वीराज की जो पत्नी थी तारा, उनके नाम पे इसका तारागढ़ नाम रखा गया था। यह दुर्ग मीरान साहब खिंगसवार और घोड़े की मजार के लिए चर्चित है, ठीक है, किसके लिए, मीरान साहब खिंगसवार और घोड़े की मजार, इनके लिए चर्चित है। बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। तो कौन इसको कहता है राजस्थान का जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर इज़ अ इंग्लिश वर्ड, तो बिशप हैबर इसको कहेंगे, ठीक है। हरविलास शारदा ने क्या कहा है, तो हिंदी का नाम है ना, तो वो यही बोलेंगे कि प्राचीनतम दुर्ग है, सर्वाधिक, तो देखो वर्ड्स कितने मतलब अच्छे अच्छे हैं ना, प्राचीनतम, सर्वाधिक, तो वो हरविलास शारदा ने इसको कहा है। तो ये हो गया हमारा अजमेर का दुर्ग। चलिए अब पढ़ेंगे आमेर दुर्ग के बारे में। तो आमेर का दुर्ग अगर पढ़ें तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए आमेर का दुर्ग, इसमें राजमहल पर्वतीय ढलान पर, मतलब पर्वतीय ढलान, पर्वत की जो ढलान होती है पर ही इस प्रकार बनाए गए हैं जैसे कि दुर्ग हो। नव कछवाहों के शौर्य और मुगल शासकों से राजनीतिक मैत्री के कारण आमेर दुर्ग सदा बाहरी आक्रमणों से बचा रहा। किस वजह से बचा रहा, क्योंकि एक फ्रेंडशिप का जो मान मर्यादा होती है उसकी वजह से, क्योंकि मुगल शासक जो थे और जो कछवाओं के जो शौर्य थे उनके बीच में कुछ मैत्री रिलेशंस थे, कुछ फ्रेंडली रिलेशंस थे, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा आक्रमण नहीं हो पाए। इसमें मावड़ा जलाशय, दौलत राम बाग, शीला माता मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, मैंने सारे मंदिर आपको पढ़ाए हैं, है ना। जगत शिरोमणि मंदिर ऐतिहासिक काल से महत्वपूर्ण है। आमेर, शीला माता, जगत शिरोमणि, मावड़ा जलाशय, दौलत राम बाग, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक तो क्या ध्यान रखना है कि ये पर्वतीय ढलान पर ही इस प्रकार बना हुआ है कि जैसे कि दुर्ग हो, यानी कि पर्वत की जो ढलान है तो उसको मतलब उसी में कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरीके से कर दी गई है कि दुर्ग जैसा वो लगता है। क्यों इसके ऊपर बाहरी आक्रमण नहीं हुए, क्योंकि मित्रता थी, किसके बीच में थी, मुगल शासक और शौर्यों के बीच में मित्रता थी। फिर इसको यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो मावड़ा जलाशय, एक दौलत राम बाग, एक शीला माता, एक जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है, 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास तो दौलत होती है, तो आमीर से आप दौलत याद रख सकते हो, तो एक तो इसके अंदर हो गया दौलत राम बाग, ठीक है। दूसरी बात देखो, जिसके पास जो अमीर होगा तो जगत तो उसका सारा मतलब उसको ही सर पे रखेगा ना, तो जगत शिरोमणि मंदिर। फिर देखो मावड़ा जलाशय, तो मतलब उनके पास मावड़ा जलाशय भी होंगे और शीला माता मंदिर भी वो बनवा लेंगे। बस याद रह जाएगा, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो कि 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की हैं, लेकिन आपके फैक्ट सारे वहाँ से कवर नहीं हो पाते हैं। और अगर हमारी वीडियो से कोई फैक्ट रह भी जाएगा तो आई विल कवर इट, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद देखूंगी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि RPSC फर्स्ट ग्रेड की बुक भी है मेरे पास पर्टिकुलरली, और एक नहीं है 2-3 है, तो जो भी जैसे अगर मान लो मैंने जयगढ़ दुर्ग पढ़ाया है तो अगर इसके अंदर कोई एक भी लाइन नहीं होगी तो वो बाद में आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ट्रस्ट करें और PYQs एंड MCQ ज़रूर करें, क्योंकि देखो उनका तो कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। चलिए अब पढ़ते हैं जयगढ़ का दुर्ग, चिल्हे का टोला। निर्माण इसका मान सिंह कराते हैं, तो मान सिंह
सिंह कराएंगे इसका। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसका कराया। और यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, तो जिसकी सब जय करते हैं उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। जय सिंह से ही जयगढ़। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में यहाँ पर तोप निर्माण के विशाल कारखाने थे। ठीक है, यहाँ पे तोप बनाई जाती थी, तो तोप के सामने भी सब जय करते हैं, है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी तोप जय बान रखी है, तो जयगढ़ में भी जय बान रखी है। जल संग्रहण की यहाँ पे खास तकनीक है, जिसकी वजह से जो बरसाती पानी है वो पक्की नालियों से होते हुए जयगढ़ के टाँके में एकत्रित होता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है पानी, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और गुप्त सुरंगों के कारण इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गुप्त सुरंगें हैं। ठीक है, पूरी एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर से गुप्त रास्ता है जहाँ से जाया जाता है। इसमें कछवाहों का राजकोष छुपाया हुआ था, मतलब जो कछवाहा थे उनका जो मनी था, जो मतलब उनके पास जो धन था वो यहाँ पे छिपाया गया था जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग के अंदर विजयगढ़ी शस्त्रागार भी है, जयबान तोप भी है और 7 मंजिला दिया बुर्ज भी यहाँ पर है। तो ये आपका था जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो जल संग्रहण की बात ध्यान रखनी है, एक कछवाहों का राजकोष, एक तोप निर्माण, एक सैनिक इमारतों में इसको शामिल किया गया है, गुप्त सुरंगें हैं, विजयगढ़ी शास्त्रागार है और 7 मंजिला दिया बुर्ज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ भी कहाँ है, जयपुर के अंदर ही है, और इसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी है ना। नाहरगढ़ का ही दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़ या फिर सुलक्षणगढ़। ठीक है, तो नाहर नासू है ना, तो सुदर्शन और सुलक्षण। जयपुर के पहरेदार के रूप में सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया, लेकिन इसका जो नाम था वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा, क्योंकि नाहरगढ़ है ना, तो बनवाया तो सवाई जयसिंह ने है, लेकिन और स से ही इसका नाम सुदर्शनगढ़ और सुलक्षण। आप ध्यान रख लो कि सवाई जयसिंह ने बनवाया तो सुदर्शनगढ़ और सुलक्षणगढ़, लेकिन इसको जो नाम है वो किस पे रख दिया, नाहर सिंह भूमिया के नाम पे, तो नाम पड़ गया इसका नाहरगढ़। इसको किस लिए बनवाया गया था, ताकि मराठों से बचा जा सके, है ना, तो मना करना चाहते थे हम मराठों को, ना मराठा ना आ। इस किले में माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था। 9 यहाँ पे आपको अलग अलग महल देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं तारागढ़ बूंदी के बारे में। तो देखिए अभी मैंने आपको एक तारागढ़ और दिखाया था, एक सेकेंड, हाँ, एक यहाँ पर आपने देखा था कि अजमेर के दुर्ग को भी तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, है ना, गढ़ बीटली नाम से चर्चित जो तारागढ़ दुर्ग रूप था। तारागढ़ दुर्ग मूल रूप से अजयराज द्वारा निर्मित था। एक तारागढ़ आप देखेंगे तो कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। एक तारागढ़ कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। तो वीर विनोद के अनुसार छित्र सिंह बूंदी विजय के प्रयास से वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी कि वीर विनोद ये बताते हैं कि जो छित्र सिंह थे वो क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके पुत्र जो थे लाखा ने बूंदी विजय की कसम को पूरा करने के लिए मिट्टी का नकली किला बनाकर उसे ध्वस्त किया। तो यानी कि उन्होंने, जो उनका बेटा था मतलब जो लाखा था, तो वो कि अब मैं बूंदी को जीतूंगा, तो जीतने के लिए तो उन्होंने मिट्टी का एक किला बनाया, नकली किला बनाया और उसे ध्वस्त कर दिया। इस नकली किले की रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राण दिए। यहाँ पे 84 खंभों की छतरी, जैत सागर, नवल सागर यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बूंदी के अंदर ही है 84 खंभों की छतरी, जैत सागर, नवल सागर, जैत सागर, नवल सागर। तो ये अपने दुर्ग कंप्लीट हुए। और अब हम पढ़ेंगे जल दुर्ग। ये एरन दुर्ग भी थे कुछ, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं जल दुर्ग। जल दुर्ग कौन से होते हैं, जो पानी के आसपास बने होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जल दुर्गों के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गागरोन का दुर्ग, है ना। तो गागरोन का दुर्ग जो है, गागरोन का दुर्ग ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ के अंदर पड़ता है, इसका नाम धुलरगुड़, डोड़गढ़, गगराटपुर ये भी है। अरावली की एक सुदृढ़ चट्टान पर आहू और काली सिंध के संगम पर बिना नींव के निर्मित गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया, बीसल देव ने करवाया। डोड राजा बीसल देव ने 12वीं सदी में करवाया था।
ये आपको याद हो तो जब मैंने आपको वंश पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बीसल देव जो होंगे वो कवि बांधव भी कहलाते हैं और वो क्या कहते हैं गागरोन के दुर्ग का भी निर्माण करवाते हैं। तो हमने सभी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर कवर किया है। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार देवन सिंह खींची ने बीजल देव को मारकर इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा। तो इसका नाम जो था वो गागरोन कब रखा गया, जब देवन सिंह खींची ने बीजल देव को मार दिया, यानी कि बीसल देव को मार दिया। दुर्गम पंथ चौतरफा विशाल खाई, मतलब कि रास्ता जो है वो बड़ा ही दुर्गम है, सुगम नहीं है, चारों तरफ खाई है। मजबूत दीवारों के कारण यह दुर्ग अपने आप में अनूठा है। शक्ति के साथ साथ भक्ति व त्याग की गाथाओं का साक्षी संत पीपा व मीठा शाह के लिए आज भी जाना जाता है। 2 साके हुए, एक अचलदास खींची होशंग शाह के अगेंस्ट, दूसरा 1444 पलनसी और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने इस कोट का निर्माण कराकर नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। सांगा ने यह किला मेदिनी राय को सौंपा था। याद हो तो सांगा ने 5 युद्ध करे थे, है ना, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, तो और अपना गागरोन का दुर्ग। तो गागरोन का दुर्ग जो था वो ही जीता था और इसका नाम ये मेदिनी राय को ही सौंपा था महमूद खिलजी के खिलाफ। ये महाराणा सांगा की वीडियो देखिए आप, उसके अंदर पढ़ाया गया है। स्थापत्य यहाँ पे आप देखेंगे तो पीपा की छतरी है, मीठे शाह की दरगाह है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा है और यहाँ पर जौहर कुंड भी है। ठीक है, तो ये है किसके बारे में, जालोर दुर्ग के बारे में ये कुछ विशेषताएं थी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। झालावाड़, धुलरगढ़, डोरगढ़, गगराटपुर। तो देखो गागरोन से ही तो गगराटपुर याद हो जाएगा। फिर आप देखोगे तो डोड राजा बीसल देवी इसको बनवाते हैं, तो इसलिए इसका नाम डोडगढ़ भी हो गया। ठीक है, आप देखिए ना, डोड राजा बीसल देव ने बनवाया तो इसका नाम डोडगढ़ भी हो गया। धूलरगढ़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि धूलरगढ़ भी इसका नाम है। कौन सी नदी पर है, आहू और काली सिंध, बिना नींव के ये बना हुआ है। और देवन सिंह ने बीजल देव से जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। और क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो इसका जो पथ है वो दुर्गम है, चारों तरफ विशाल खाई है और मजबूत इसकी दीवारें हैं। यहाँ पे पीपा व मीठा शाह की दरगाह भी है। और ये जो सांगा ने इसको मेदिनी राय को दिया था, महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। तो महमूद खिलजी ने मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। ठीक है, तो और ये 2 साके और आपको इसके ध्यान रखने हैं। एक तो अचलदास, देखो ग में 2 ग है ना, तो 2 साके होंगे। और पहला वर्ड तो अ से शुरू होता है ना, तो अचलदास खींची होशंग शाह, तो मतलब इतने चले कि सांस नहीं आया है ना, होश नहीं आया, तो अचलदास खींची होशंग शाह। दूसरा पलनसी महमूद खिलजी, तो महमूद खिलजी के साथ तो युद्ध ही होगा सांगा का, जब वो मेदिनी को राय को उसको सौंपेंगे, तो महमूद खिलजी और पलनसी, तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था गागरोन का दुर्ग। अब देखिए भैंसरोडगढ़, तो भैंसरोडगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ में है। भैंसा शाह व्यापारी व रोड़ाचारण द्वारा निर्मित इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। कौन सी नदी पर है, चंबल और बामनी नदी पर ये है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, भैंस जो है वो चबा रही है, तो भैंस जो है वो चबा रही है, तो चंबल नदी और बामनी नदी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। और आहू और काली सिंध है ना, तो आहू और काली सिंध पर कौन सा है, गागरोन। तो आ का है ना, आ का गा, तो आ का आहू काली सिंध गागरोन। फिर देखिए शेरगढ़, तो शेरगढ़ कहाँ है, 12 की परवन नदी पर। तो देखो शेर बार बार मौका नहीं देता है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो कि पर शेर जो है वो बार बार मौका नहीं देता। तो परवन नदी, 12, शेरगढ़, कोषार, वर्धन भी इसको कहते हैं। अब हमारे कुछ दुर्ग और रह गए हैं, जैसे कि धानवन दुर्ग रह गया है और पारिख दुर्ग रह गए हैं। तो ये मैं कल और अपलोड कर दूंगी और फिर तीनों वीडियो मर्ज भी हो जाएंगी, तो आप चाहें तो एक साथ भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने PYQs MCQs प्रैक्टिस करते रहिए, अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।
कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक दैट इज़ राजस्थान के दुर्ग, यानी कि हम दुर्ग स्थापत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैंने आपको 2 वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सभी वीडियोज़ जो हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। अभी हम कुछ बाकी दुर्ग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं दुर्ग स्थापत्य जो है वो पढ़ाना भूल गई थी। मैंने डायरेक्टली प्रमुख दुर्ग से स्टार्ट कर दिया और आपको सब पढ़ा दिया, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, आपको गागरोन दुर्ग पढ़ा दिया गया, तो सारे दुर्ग पढ़ा दिए। लेकिन मैं आपको जो बेसिक नॉलेज थी वो शायद प्रोवाइड करना, शायद नहीं, वो मैं आपको प्रोवाइड करना ही भूल गई। तो बाद में मैंने ये नोट्स के अंदर जब देखा कल, तो फिर मुझे याद आया कि ये मैंने नहीं बताया है। तो पहले इसको मैं बताऊंगी और फिर जो अपने दुर्ग चल रहे हैं उसको आज करेंगे। फिर ये दुर्गों के जो वीडियोस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपने डेली देखी हैं अच्छी बात है, नहीं देखी हैं तो एक कंबाइंड वीडियो आएगी, वो भी आप देख सकते हैं, तीनों मर्ज कर दी जाएंगी। चलिए, तो देखिए दुर्ग स्थापत्य पढ़ लेते हैं। आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में गिवन ही है और हर एक जगह पूछा ही जाता है दुर्ग। तो कोई ही एग्ज़ाम ऐसा है जिसके अंदर दुर्ग नहीं पूछा जाता। अब देखिए दुर्ग स्थापत्य की हम बात करें तो यूनेस्को की शामिल में एक तो आपके पास 6 दुर्ग हैं अभी राइट नाउ, और अगर इसके अंदर कुछ अपडेशन होगा तो वो मैं आपको पहले बोल दूँ कि जैसे ही अपना सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं अलग से आपको खुद अपने हाथों से पेजेस पर लिखकर आपको जो नवीनतम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो मैंने आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ाया, कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ाया, रणथंभौर के बारे में पढ़ाया, जैसलमेर के बारे में अभी नहीं पढ़ाया है, आमेर के बारे में पढ़ा दिया, गागरोन के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, तो यही जो 6 दुर्ग हैं वो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर जो सूची है उसके अंदर भी ये शामिल है। देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। आप ज़्यादातर जो है आप चित्तौड़गढ़ देखो, एक बहुत बड़ा दुर्ग है जिसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। रणथंभौर के बारे में हमने पढ़ा था, कुंभलगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था, जैसलमेर बाकी है, आमेर के बारे में पढ़ा, गागरोन के बारे में पढ़ा। हर एक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे तो पूरा आपको समझना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ही देख रहा है वीडियो तो देखिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन कुंभलगढ़ वो है जिस दुर्ग को देखकर ऐसा लगता है, ये अबुल फजल ने कहा है कि जिसको देखने पर इंसान की पगड़ी गिर जाए, तो कुंभलगढ़ दुर्ग वो दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग वो दुर्ग है जहाँ पे बहुत सारे साके हुए, जो कि हम्मीर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। गागरोन दुर्ग वो है जो कि बिना नींव के पानी के आसपास खड़ा हुआ है। आमेर का दुर्ग वो है जहाँ पर दौलत बाग है ना, मैंने आपको बताया था आमेर दुर्ग वो है जहाँ पे दौलत बाग है, और इसके आसपास ही आपको जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग भी देखने को मिलेंगे। जैसलमेर हमने नहीं पढ़ा, हमने जालोर का सिवाना वाला दुर्ग पढ़ा था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जहाँ पे आपको कुंभश्याम का मंदिर देखने को मिलता है, और चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई का मंदिर देखने को मिलता है, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में दुर्गों की अगर हम प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो देखिए इन वास्तुशिल्प के मानदंडों के अनुसार ही हुआ है, और सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य दुर्ग, गुप्त प्रवेश द्वार हैं, इसके अंदर सुरंगें हैं, किले के चारों ओर दुर्गम पथ है, मतलब आप एंटर नहीं कर सकते। किले के भीतर सिलह खाना यानी कि शास्त्रागार है, जलाशय, पानी के टांके, कि अगर बाहर से अटैक हो जाए तो अंदर ही अपने पास इतनी व्यवस्था हो। और इसी के अंदर देखो फिर गौरक्त वगैरह मिला दिया जाता था, राजप्रसाद, सैनिक आवास गृह जहाँ पे सैनिक रहते हैं, तो ये सब होते थे दुर्गों के अंदर। यहाँ तक कि साथ ही में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि किलों में खेती, सिंचाई व जल साधन भी उपलब्ध रहे, ताकि अगर कोई बाहर से अटैक करे और एक साल तक ना जाए तो फिर अंदर कैसे रहा जाएगा। तो अंदर कुछ इस तरीके के साधन हो कि वहाँ से जीवन यापन चल सके। अब शुक्र नीति के अनुसार 9 तरीके के दुर्ग जो हैं वो बताए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 7 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं में आपके वो 9 टाइप्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले धानवन दुर्ग, मतलब जिसके चारों ओर मरुभूमि का मतलब सूखा एरिया है, मिट्टी है ना। जैसलमेर दुर्ग जो है अपना जो सोनारगढ़ है ना, एक है सुवर्णगिरी जालोर वाला, और एक है सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। जल दुर्ग जो आसपास जल से घिरा हुआ हो, यानी कि गागरोन, मैंने पहले वीडियो भी जो है वो लगा दी है दुर्गों की, वो भी आप देख सकते हैं। गिरी दुर्ग जिसके आसपास पहाड़ी हो, है ना, गिरी पहाड़ गिर ना जाए, जैसे कि मेहरानगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का। पारिक जिसके चारों तरफ खाई हो, तो देखो पारिक में लास्ट में खा आता है और खाई के स्टार्टिंग में खा आता है, तो पारिक दुर्ग जिसके आसपास खाई हो, जैसे कि लोहागढ़ भरतपुर का।
जिसको कोई जीत नहीं पाया था। और एरन दुर्ग में सब कुछ है। एरन दुर्ग में क्या नहीं है, जैसे कि रणथंभौर जो दुर्ग है वहाँ खाई भी है, कांटे भी हैं, जंगल भी हैं, सब कुछ है। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार व परकोटे हों। सैन्य दुर्ग जो कि शुक्र नीति ने सैन्य दुर्ग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है, जो कि वीर हो, वीर सेना जैसा हो। तो ये अपने कुछ टाइप्स थे। इसके बाद फिर मैंने आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ा दिया था, जो कि चित्रांगद मौर्य ने बनाया था गंभीरी और बेड़च नदी पे। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोबारा बताऊंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, रणथंभौर दुर्ग भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको जालोर दुर्ग पढ़ा दिया था, मेहरानगढ़ पढ़ा दिया था, सिवाना पढ़ा दिया था, अचलगढ़ पढ़ा दिया था, अजमेर पढ़ा दिया था, आमेर पढ़ा दिया था, और जयगढ़ भी पढ़ा दिया था, और नाहरगढ़ भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, तारागढ़ भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर जल दुर्ग में मैंने कल आपको गागरोन भी पढ़ा दिया था, है ना। और 12 वाला कि ये जो 12 वाला है भैंसरोडगढ़ और शेरगढ़, ये भी मैंने आपको कल करा दिए थे। 2 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप राजस्थान जीके की वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब आज हम पढ़ते हैं धानवन दुर्ग, है ना। धानवन दुर्ग मतलब जिसके आसपास क्या हो, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो, रेतीला हो, तो दैट इज़ धानवन दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग अगर आप देखोगे, हम गए थे लास्ट ईयर जैसलमेर के अंदर, और इस दुर्ग के जस्ट सामने ही हमारा जो होटल था वो था। लेकिन हम सब जगह घूमे, लेकिन हम जैसलमेर दुर्ग नहीं गए, क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ, और छोटे बच्चों के साथ कहीं पे भी जाना और कहीं पे भी कुछ मीन्स एडजस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ा, और हम जैसलमेर दुर्ग के अंदर नहीं जा पाए। तो कभी और जाएंगे तो यहाँ से तो अपने जैसलमेर जाने में 5 या 6 घंटे लगते हैं, आराम से पहुँच जाते हैं। रास्ता तो बिल्कुल साफ़ ही है। ये तो कभी और जाएंगे तो कभी रिकॉर्ड करके लाऊंगी और फिर चैनल पर दिखाऊंगी भी। तो देखिए जैसलमेर का दुर्ग जो है वो कैसा लगता है, जैसे कि इसको एक तो सोने का जैसा लगता है ना। वो क्यों लगता है, क्योंकि देखो जो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि लंगर डाले जो ये किला जो है वो पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज की तरह दिखाई देता है। सोनार का किला इसे कहा जाता है, क्योंकि उसका जो रेत होता है, जो पीले जो पत्थर होते हैं, ऑब्वियसली ये काफ़ी गर्मी वाले एरिया में होता है, तो वो चमकते हैं। तो चमकते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कि सोना चमक रहा है, तो सोनार का किला भी इसको कहा जाता है। राव जैसल भाटी ने इसे 1155 में बनवाया था। देखो आजकल हम घर भी बनवाते हैं ना, वो भी, आज मेरी आइज़ को पता नहीं क्या हो गया, अगर हम कोई घर भी बनवाते हैं ना, तो वो घर भी देखो ऐसा हो जाता है कुछ सालों के बाद कि ख़राब हो गया। तो इनको भी क्या चाहिए होता है, बार बार इनका रेनोवेशन कराना पड़ता है, बार बार इनको मैनेज करके रखना पड़ता है। ये सब पैसा सरकार ही देती है। चलो, तो जैसलमेर दुर्ग को हम त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि ये त्रिकूट पहाड़ी पर है। स्वर्णगिरी क्योंकि सोने की तरह चमकता है। सोनारगिरी, एक है सुवर्णगिरी, एक है स्वर्णगिरी, ये पेपर में आया था, ध्यान रखना। एक है उत्तर भड़केवाड़ क्योंकि नॉर्थ में पड़ता है ना, और है ये गोहरागढ़, तो ये इसके नाम है। बिना चूने के मतलब पत्थरों को पत्थर फंसा के फिर इसको बनाया गया है, बीच में कोई चूना नहीं लगाया गया। 99 बुर्ज वाले इस दुर्ग के चारों ओर घाघरे नुमा परकोटा बना हुआ है, मतलब जैसे कि ऐसे होते हैं ना, घाघरे ऐसे होते हैं, तो ऐसा परकोटा इसके अंदर बना हुआ है, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसमें पार्श्वनाथ व ऋषभ देव के भव्य मंदिर, यानी कि पार्श्वनाथ और ऋषभ देव के भव्य मंदिर हैं। ये सब हम देखना भूल गए। देखो, ना मैं पार्श्वनाथ देख पाई, ना मैं ऋषभ देव का मंदिर देख पाई, ना मैं बादल महल देख पाई, ना मैं जवाहर महल देख पाई, ना मैं रंग महल देख पाई, तो क्या ही आपको बताऊँ इसके बारे में, है ना, याद रह जाएगा। तो पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, बादल महल, जवाहर महल, रंग महल, ये सब यहाँ पर है। 3 तो मैं महल नहीं देख पाई, बादल महल, जवाहर महल, रंग महल, और 2 मंदिर नहीं देख पाई, पार्श्वनाथ के और ऋषभ देव के। इस दुर्ग में जिनभद्रसूरि द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ भंडार स्थित है, जो दुर्लभ व प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है। मतलब बड़ी मुश्किल से ये सब चीज़ें मिलती हैं, जो कि जिनभद्रसूरि का लिखा हुआ एक ग्रंथ भंडार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे पहला लिविंग फोर्ट किसको कहा गया, जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, फर्स्ट पढ़ाया था, बताइएगा। आप लोग लिखते नहीं हो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर्स वगैरह, बहुत ही ढीले ढाले होके पढ़ते हो। चलो, टॉड यहाँ पहुँचने के एक्चुअली अभी क्या है, तो थोड़े से जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो थोड़े राजस्थान के कम हैं, तो
अभी जो अपने मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो ज़्यादातर कॉमर्स वाले थे और जो यूपीएससी के लेवल के जो करंट अफेयर्स तैयार करते थे वो थे। अब क्योंकि आई एम टीचिंग स्पेशली फॉर राजस्थान जीके, तो वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे वीडियोस नहीं देखते, तो इसलिए जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम चले जाते हैं। अब राजस्थान के अंदर इसको थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तब शायद कुछ बात बनेगी। चलो देखेंगे, बाकी आप सब भी शेयर करते रहो। एक्चुअली अभी मेरा काम जो है ना, जो पूरा ध्यान है वो बस पढ़ाने पर ही है। मैं थोड़ा यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के बारे में कम सोच रही हूँ। आपको पढ़ाते पढ़ाते ही अगर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं हो जाता है तो मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, अभी हमारा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर ही है। चलिए, टॉड जो है वो यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। टॉड ये कहता है कि इतना मुश्किल है कि पत्थर की टांगे होनी चाहिए यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर 2.5 शाखे हुए। तो देखो, जैसलमेर, आप लिखते लिखते थक गए, है ना, जैसे जैसे आप लिख रहे हो आप थक गए और बस 2 शब्द लिखे ही थे कि 2 शब्द लिखने के बाद आपने आधा ही शब्द लिखा, आप इतना ज़्यादा थक चुके। तो 2.5 शाखे होंगे यहाँ पर। पहला होगा अलाउद्दीन और मूलराज के बीच में, दूसरा होगा फिरोज शाह और दूदा के बीच में, और तीसरा होगा अमीर अली और लुनकरन के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पे अपने पास 3 साके हैं। पहला मूलराज और मूलराज और अलाउद्दीन के बीच में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला मूलराज और अलाउद्दीन के बीच में, दूसरा फिरोज शाह और दूदा के बीच में, तीसरा अमीर अली और लूनकरन के बीच में। तो अलाउद्दीन मूलराज, तो देखो अलाउद्दीन जो था ना वो राज करना चाहता था, तो अलाउद्दीन और मूलराज। फिर फिरोज शाह और दूदा, मतलब फिर से दूदा आ गया, है ना, फिर से दूदा आ गया। और लास्ट में अमीर अली लूनकरन, तो लूनकरन वॉज वेरी अमीर, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। सत्यजीत रे ने इसे सोनार का किला कहा। किसने कहा? सत्य है, सोनार जैसा दिखता है। सोनारगढ़, जैसलू कुआं सतियों के पागे थे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था आपका कौन सा दुर्ग था? ये था आपका, इनसे ये वाला यूज़ करती हूँ, हाँ। तो ये थे आपके कौन से किले थे? ये था आपका जैसलमेर का किला। अब हम देखते हैं भटनेर का दुर्ग, है ना। अब हम देखेंगे भटनेर का दुर्ग। तो भटनेर का दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। भटनेर का दुर्ग उत्तर सीमा प्रहारी, उसको भी उत्तरा कहते थे और इसको उत्तर सीमा प्रहारी कहते हैं। घग्गर नदी पर है। भूपत भाटी ने इसको बनवाया था। भ से भटनेर, भा से भूपत भाटी। अपने बीकानेर के सूरत सिंह थे, तो उन्होंने सोचा इसकी सूरत तो बहुत अच्छी है, हनुमान जैसी है, तो उन्होंने इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है, मैं इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। यहाँ बलबन के जो सेनापति थे शेर खां की कब्र है। ठीक है, तो बलबन बल है ना, किस में बल है? शेर में। तो बलबन के सेनापति हैं शेर खां, उनकी कब्र है, उसकी कब्र है यहाँ पर। कहाँ पर? भटनेर के अंदर। तैमूर लंग ने अपनी आत्मा तथा तुजुके तैमूरी में हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग बताया है। तो देखो, जो भटनेर है, आप कितने ही भटभट करते रहो लेकिन आप उसको तोड़ नहीं सकते, तो सबसे मजबूत दुर्ग इसको बताया गया है। इस दुर्ग में तैमूर के भय से मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। सोचो, मुस्लिम महिलाओं ने जौहर कर दिया। तैमूर वॉज सच अ डिज़ास्टरस पर्सन, है ना। तो तैमूर के भय से मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जौहर किया। चलिए, अब देखते हैं जूनागढ़ का किला। अपने बीकानेर में है। मुझे तो देखो ये बिल्कुल रटा ही हुआ है। 1588-1594 में अभी कभी जाऊंगी ना तो मैं वीडियोस बना के लेके आऊँगी। ठीक है, फिर आपको भी दिखाऊंगी जो बीकानेर कभी नहीं आए हों या जिन्होंने नहीं देखा हो। निर्माण इसका राय सिंह ने करवाया। राय सिंह ने बीका द्वारा निर्मित पुराने दुर्ग के स्थान पर अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इसको बनवाया। ठीक है, निर्माण राय सिंह ने बीका द्वारा निर्मित था पुराना दुर्ग के स्थान पर अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में राय सिंह ने करवाया। इसे ज़मीन का जेवर कहा जाता है। 10 मिनट के रास्ते पर मेन रोड लगती है वहीं से, और उसके आसपास ही पूरी मार्केट लगी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति है यहाँ पे जैन मुनि जयिता द्वारा लिखी हुई। जयमल फत्ता की मूर्तियाँ हैं और अनूप महल में सोने की कलम का काम किया गया है। ठीक है, तो अभी जब भी मैं जाऊँगी अब पक्का आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगी मैं। चलिए, अब आ जाते हैं हम पारिख दुर्ग पर, मतलब जिसके आसपास क्या होती है? खाई होती है। पारिख दुर्ग में सबसे पहले है लोहागढ़।
तो देखिए लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है ना। भारत के अंदर लोहा बहुत मिलता है ना, और भारत ही लोहा ले सकता है सबसे। मिट्टी का किला, खेमकरन जाट की कुटिया, भरतपुर की तरफ जाट ही होते हैं। जाट राजा सूरजमल द्वारा 1733 में निर्मित यह दुर्ग रूपारेल व बाण गंगा नदियों के संगम पर है। दो नदियाँ लोहागढ़, रूपारेल और बाण गंगा। देखो बाण गंगा में तो गंगा का नाम ही है ना, और रूपारेल तो रूपा और बाण, रूपा बाण गंगा, रूपारेल बाण गंगा की नदियों के संगम पर है लोहागढ़। चारों तरफ मिट्टी की दीवार है। इसे दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। 1803 में लॉर्ड लेक ने 5 बार इस पर मतलब तोप का प्रयास किया, उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गए। तो इसको आयरन फोर्ट कहा। आयरन को ही तो हिंदी में लोहागढ़ कहते हैं ना। तो देखिए ये ऐसी नदियों पर बना हुआ है, रूपारेल और बाण गंगा पर, कि वो हारेंगी नहीं, है ना, वो जीतेंगी। और इस दुर्ग को अष्ट धातु लोहिया दरवाज़ा अपनी मजबूती के कारण चर्चित है। इस दुर्ग में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी दर्शनीय है। क्या क्या है लोहागढ़ दुर्ग के अंदर, मतलब जिसको लॉर्ड लेक सोच रहा था कि ले मैं तो इसको जीत ही लूँगा, लेकिन उसने 5 बार प्रयास किया फिर भी नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर क्या क्या है, गंगा मंदिर है, मतलब किस किस का आशीर्वाद मिला हुआ है इनको, गंगा का, लक्ष्मण का, वजीर का, तो ये सब यहाँ पर है। रूपारेल बाण गंगा नदियों के संगम पर है। चलिए अब आ जाते हैं मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग वही है जहाँ पर हल्दी घाटी की रणनीति बनाई गई थी, है ना। ये बस हमारे 2-4 बचे हैं और फिर दुर्ग भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। मैगजीन दुर्ग, अजमेर के इस दुर्ग का निर्माण 1570 में अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में इस्लामिक पद्धति से करवाया। तो मैगजीन, देखो नाम ही थोड़ा सा उर्दू टाइप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। किस लिए करवाया था, कि हम मोइनुद्दीन जो चिश्ती आएंगे उनकी कुछ सेवा पानी करेंगे। इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनी। मैंने जब आपको महाराणा प्रताप कराया था तो मैंने ये आपको कराया था। मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए जहांगीर यहाँ 3 वर्ष तक ठहरा था और फिर मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। 1616 में जेम्स फर्स्ट के राजपूत सर टॉमस रॉ ने जहांगीर से भेंट की, यानी कि जो जेम्स वन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, तो उसके राजदूत आए थे, एम्बेसी जो होते हैं, सर टॉमस रॉ, और उन्होंने जहांगीर से यही मुलाकात की थी। 1801 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर अधिकार कर इसे शास्त्रागार बनाया, यानी कि जहाँ पे वो अपने ये क्या कहते हैं वेपन्स वगैरह बनाते थे। इस किले में बेजोड़ चित्रकारी और पच्चीकारी का कार्य दर्शनीय है। कहाँ, मैगजीन के दुर्ग के अंदर। अब आ जाते हैं कांकनबाड़ी दुर्ग। तो कांकनबाड़ी अलवर, इस दुर्ग में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को यहाँ कैद में रखा। तो औरंगज़ेब जो था ना, उसने वो काका बन रहा था, किसका काका बन रहा था, दारा शिकोह का, और यहाँ पर कांकनबाड़ी में उसको कैद करके रखा, दारा शिकोह को। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था कि कौन वो है जो गद्दी है मिलेगी, और यहीं पर जो महाराजा राज सिंह होते हैं वो फ़ायदा उठा जाते हैं, ठीक है। और अब पढ़ते हैं नागौर दुर्ग के बारे में, ठीक है। तो अलवर का ध्यान रखना, कांकनबाड़ी है, अजमेर, औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को यहाँ कैद में रखा था। नागौर दुर्ग निर्माण कैमास, पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनके मंत्री थे कैमास। तो कै में 2 मात्रा आती हैं, कै में 2 मात्रा आती हैं, और नागौर में भी 2 मात्रा आती हैं। दुर्ग पर चलाए गोले ऊपर से निकल जाते थे, मतलब अगर जिनके ऊपर जो भी गोले चलाते थे ना, तो ना भाई एक भी गोला नहीं लग पाया, सब ऊपर से चले गए। 1570 में अकबर का दरबार लगता है नागौर के अंदर। यूनेस्को ने इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है, ठीक है। किसने दिया है, यूनेस्को ने इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब हम देखेंगे बयाना का दुर्ग। तो बयाना का दुर्ग क्या है, बयाना का दुर्ग, बयान भरतपुर है ना। तो उषा मंदिर भी है, मैंने आपको कहा था उषा बयान देगी कि वह भारत में रहती है। मैंने आपको राजस्थान के मंदिर में ये कराया है। देखो जो राजस्थान के मंदिर की जो पहली वीडियो अपलोड की गई थी उस पर तो बहुत व्यूज़ आए, जबकि उसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई। और जो बाकी दोनों वीडियोस थी तो मैंने उसके अंदर मंदिरों की वीडियो भी डाली, उसके अंदर लोगों ने देखा नहीं। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग एक्चुअली में मतलब मंदिर देख कर
वीडियो देखना, मतलब ये आई थिंक यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि कोई वीडियो जो होती है वो ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कर दी और जो अच्छी वीडियो थी वो रिकमेंड ही नहीं करी। चलो कोई बात नहीं। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर ऊषा मस्जिद, भीमलाट और समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, यानी कि समुद्रगुप्त जो थे उसको नेपोलियन कहा जाता था, तो वो उसने विजय स्तंभ बनवाया था जो कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। कहाँ है? विजयगढ़ बादशाह दुर्ग, विजयगढ़ और इसको बादशाह दुर्ग भी कहते हैं, भरतपुर के अंदर है। तो राजस्थान के दुर्ग भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या क्या हो गया है और क्या क्या बाकी है। हाँ जी, तो देखिए ये अपना सिलेबस था और अभी भी है। ये इंडिया वाला अपना बाकी है ना, इंडिया वाला मेरा बाकी है। अभी हम हिस्ट्री पे थे, है ना, तो हिस्ट्री में देखो मैंने आपको ये पूरा करा दिया है। इसको पहले मैं हटा देती हूँ। देखो ये मैंने आपको पूरा करा दिया है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। गुर्जर प्रतिहार पूरे हो गए, अजमेर के चौहान, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, फिर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। इंग्लिश में भी है, पूरे 10th की बुक है, और आपकी ये मैंने हिंदी में भी करा दी है। फिर मैंने आपको रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का एकीकरण, ये मैंने आपको सब करा दिया था। अब हम इस पे हैं सोसाइटी एंड रिलीजन के अंदर। तो इसके अंदर देखो मैंने क्या क्या आपको करा दिया और क्या क्या आपका बाकी है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 15 तक अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम बाकी पार्ट भी टच करें, है ना। तो देखो इसके अंदर अपना ये सब हो गया है, लोक देवता हो गया है, लोक देवता हो गया है, लोक देवियाँ हो गए हैं, संत हो गए हैं, टेम्पल्स हो गए हैं, फोर्ट्स हो गए हैं। चलो तो अब मैं आपको बाकी बाद में कराऊंगी। थैंक यू सो मच।